हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर और एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और ये 61वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 60 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। इसका वीडियो का प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। साथ ही इसका जो PDF है ये टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि PDF प्राप्त कर सकें। तो आज का ये टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कोई डेट तो डिसाइड नहीं हुई है, बट अभी चांसेस है थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह मूवमेंट चल रहा है। तो जो आरक्षित डेट दी गई हैं लोक सेवा आयोग UP PCS के द्वारा, वो उसी डेट पे मे बी एग्ज़ाम हो। किसी न किसी डेट पे तो होगा ही। RO का एग्ज़ाम 11 फरवरी भी चली गई, 1 साल हो गया एग्ज़ाम को, और इन्होंने कहा था कि 6 महीने में एग्ज़ाम कराएंगे, बट नहीं हो पाया। तो अब क्या ही कुछ कहा जाए, बट अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते रहिए ताकि पढ़ने में मन लगे। क्योंकि जब टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हैं तो आपको जब क्वेश्चन सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, क्वेश्चन गलत होते हैं तो इंसान के अंदर थोड़ी सी डर आता है कि नहीं पढ़ेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो ये सब चीज़ों को करते रहिए ताकि एक पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या फिर अनुक्रम। तो यहाँ पे कौन सा इसमें विशेषण है? तो ऑप्शन सी में जो अनुभूत दिया हुआ है यह विशेषण है। इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा अनुभूति। बाकी अनुमान जो है यह विशेष से है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुमानित। आकलन भी विशेष से है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकलित। और अनुक्रम जो है यह भी विशेष से है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुक्रमिक। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या फिर ज्ञान। कौन सा शब्द इसमें से जो है विशेषण है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे विद्वान दिया हुआ है यह शब्द यहाँ पे विशेषण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, पराजय का विशेषण पराजित होता है, ना कि परास्त। तो यहाँ पे परास्त नहीं होगा, पराजित हो जाएगा, पराजित। पराजय विशेष से है और पराजित विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही पूछा भी गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपर्युक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदाय वाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है तीनों में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसा विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर कहीं दोनों का प्रयोग हो रहा है, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे जब शब्द यूज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? तो समुदाय को इंगित करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष से वह शब्द होता है। तो विशेष से जो है कैसा शब्द होता है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहेंगे। जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहेंगे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष से है। सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। तो यहाँ पे क्या जो है विशेष से होगा। तो अच्छा जो है यह विशेषण है और विद्यार्थी जो है यह क्या है? तो यह विशेष से है, क्योंकि अच्छा विशेषण जो है वह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। तो विद्यार्थी यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और अच्छा अगर देखा जाए यहाँ पे, अच्छा तो अच्छा एक गुण, क्वालिटी, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है और विशेष से आपका विद्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विधेय विशेषण। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष से और क्रिया के बीच में आए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़का जो है यह विशेष से हो जाएगा, और है जो है यह क्रिया है, और विशेष से और क्रिया के बीच में क्या है, तो आलसी जो कि विशेषण है। तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राघव जो है परिश्रमी लड़का है, तो परिश्रमी क्या है यहाँ पे, विशेषण हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, काला क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण हो जाएगा। वह लेखक है, यहाँ पे कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। उसकी पुस्तक पुरानी है, पुरानी जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है वह है ऑप्शन सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, निश्चय परिमाण बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा जो है यह क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जिस प्रकार के विशेषण इस प्रकार के विशेषण जिससे क्रम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। जाति जातीय, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, निपुणता निपुण। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे जो दिया हुआ है पुष्टि का पुष्ट, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विशेष से और विशेषण के बारे में दिया हुआ है। तो पुष्टि जो है या विशेष से तो है, लेकिन इसका जो विशेषण होगा पुष्ट नहीं होगा, पौष्टिक हो जाएगा। पौष्टिक इसका सही विशेषण होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो यहाँ पे कालिका भी दुर्गा जी का पर्यायवाची है, नारायणी भी है और कल्याणी भी। जो यहाँ पे नहीं है वह है वैदेही। वैदेही किसका पर्यायवाची है, तो वैदेही जो है यह सीता जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इन सब में भिन्न है, यानी कि दुर्गा जी का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, कुंजर, नाहर, बिटप। तो यहाँ पे है जो है यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो है जो है यह घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। कुंजर हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। नाहर जो है यह सिंह या शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। बिटप जो है यह किसका पर्यायवाची होगा, तो बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। और वृक्ष के अन्य पर्यायवाची पेड़ हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, पादप हो जाएगा, तरु और रुख भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक पशु का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन डी, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर, साकार, नाक, तारापथ। इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकार। सहकार जो है यह आम का पर्यायवाची है, आम। बाकी पुष्कर, नाक और तारापथ तीनों किसके पर्यायवाची है, तो तीनों के तीनों जो हो जाएंगे आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरोहित, कमल, पुंडरीक। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्राह्मण का जो यहाँ पे पुरोहित दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। पुरोहित जो है यह इंद्र का पर्यायवाची होता है, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि यह ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। ब्राह्मण के जो पर्यायवाची हो जाएंगे आपके विप्र हो जाएंगे, भूदेव, द्विज, महिषुर, ये सब जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची होंगे। जबकि इंद्र के पुरोहित जो है इंद्र का पर्यायवाची है ही। इसके अलावा जो है शक्र हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा, देवराज, पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति इत्यादि जो है यह इंद्र जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तलवार का चंद्रहास, जिह्वा का रसिका और कमल का पुंडरीक तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। कौन सा इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो मुकुंद दिया हुआ है यह चंद्रमा का पर्यायवाची ना होकर के कृष्ण जी का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची है क्या? तो मुकुंद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। तो यहाँ पे श्री यानी कि लक्ष्मी जी का पूछ रहा है कि इनका पर्यायवाची जो है शब्द जो है, तो यह श्री हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी लक्ष्मीपति जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है, अंजनेय जो है हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा, और श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दुल, सिंह, शोणित, मोर। तो कौन सा यहाँ पे युग्म गलत है? तो ऊपर के जो तीनों यहाँ पे लोहू, रक्त बिल्कुल सही सुमेलित है, अयस जो है लोहा का पर्यायवाची होता है ये भी सही है, और सिंह का पर्यायवाची शार्दुल होता है ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पे शोणित का मोर दिया हुआ है जो कि गलत है। शोणित का जो यहाँ पे पर्यायवाची होगा यह क्या हो जाएगा? तो शोणित जो है यह रक्त का पर्यायवाची होता है, मोर का नहीं, रक्त का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पे मोर के जो पर्यायवाची होते हैं, मयूर हो जाएगा, सिखी हो जाएगा, सीतापांग हो जाएगा, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी, ये सब जो है ये मोर के पर्यायवाची होंगे। जबकि शोणित जो है रक्त का पर्यायवाची है, और लोहू, रुधिर, खून, शोणित, लोहित, ये सब जो है यह रक्त के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर, सिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो मयूर का सिखी बिल्कुल सही है, रात्रि का विभावरी भी पर्यायवाची सही है, और मछली का पर्यायवाची मत्स्य भी होता है। तो यहाँ पे मगरमच्छ का मरकट नहीं होता है, मगरमच्छ का पर्यायवाची मरकट नहीं होता है। मरकट जो है या बंदर का पर्यायवाची है, बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा मरकट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमीय, सरिता, तटनी। तो यहाँ पे गलत युग्म का पहचान करना है। तो रात्रि का जो यहाँ पे दिवाकर दिया हुआ है बिल्कुल अपोजिट दे दिया गया, क्योंकि रात्रि जो है निशा, ये इसका पर्यायवाची होगा। दिवाकर जो है ये यहाँ पे दिन का, रात्रि और दिन यहाँ पे अपोजिट शब्द दे दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भंवरा का पर्यायवाची नहीं है? मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो यहाँ पे कौन सा भंवरा का पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मधवा। मधवा किसका पर्यायवाची है? तो मधवा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी मधुप, मधुकर और अली ये तीनों किसके पर्यायवाची? तो ये तीनों भंवरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? न्यून, बहु, आदि, शांत। तो अल्प का यहाँ पे विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी न्यून का विलोम अति हो जाएगा, आदि का विलोम अंत हो जाएगा, और शांत का विलोम अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पूरा, अधूरा, इति या फिर अजल। तो अथ का यहाँ पे जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इति। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि पूरा का विलोम यहाँ पे अधूरा हो जाएगा, और अजल का विलोम हो जाएगा सजल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विराग, ग्राह, ग्रहण या फिर विग्रह। तो अर्पण का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि ग्राह का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा त्याज या फिर आग्राह भी हो सकता है। और अनुराग का जो सही विलोम होता है यह विराग हो जाएगा, और विग्रह का विलोम हो जाएगा अनुग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अर्थहीन, परिमिति, सदोष या फिर उत्कर्ष। तो यहाँ पे अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी उत्कर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अर्थहीन का विलोम जो हो जाएगा अर्थवान हो जाएगा, परिमित का विलोम हो जाएगा अमित, और सदोष का विलोम हो जाएगा अदोष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है?
उद्गम, विनाश, विकास या फिर उत्तम। तो उत्पत्ति का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विनाश। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। बाकी उद्गम का विलोम विलय हो जाएगा, विकास का विलोम यहाँ पे पतन हो जाएगा और उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुख्य। तो यहाँ पे गुप्त का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी मुक्त का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा ग्रस्त, शांति का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा कोलाहल और मुख्य का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा गौड़। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? अवगुण, दोष, ऐब, गुणहीन। गुण का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे गुणहीन जो है यह गुण का विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अवगुण, दोष और ऐब ये तीनों किसके विलोम है? तो ये तीनों जो है यह गुण के विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। तो यहाँ पे करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी निष्कलंक का विलोम हो जाएगा कलंकित। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या फिर नाकाबिल। तो यहाँ पे निष्काम शब्द जो है किसका किसका विलोम है? तो ये जो है ये कामी का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी नाकामयाब का विलोम हो जाएगा कामयाब, बदकिस्मत का विलोम हो जाएगा खुशकिस्मत और नाकाबिल का विलोम हो जाएगा काबिल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त, उद्विग्न। तो यहाँ पे उदासीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उदासीन का विलोम हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्रसन्न का विलोम उदास हो जाएगा, खुशकिस्मत का विलोम हो जाएगा बदकिस्मत और उद्विग्न का विलोम हो जाएगा निर्विघ्न। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तत्सम, तद्भव दिया हुआ है। मुट्ठी, मुष्टि, लगुड़, लकड़ी, लहसुन, लहसुन, सप्त, सात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में मुष्टि का जो मुष्ट दिया हुआ है यह युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुष्टि जो है यह तत्सम है और मुट्ठी जो है यह तद्भव है। स्थान परिवर्तित होने की वजह से गलत हो गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। तो यहाँ पे साग जो है यह तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम होता है यह होता है साग। बाकी शिष्य का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सिख। सौभाग्य जो कि तत्सम है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सुहाग। और शीतल जो है तत्सम है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा शीला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? क्षार, मैल, रजनी, सत्य। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी मैल। क्षार जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा खार। रजनी जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रात। और सत्य जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। बाकी मैल जो है ऑलरेडी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मल। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तद्भव तत्सम दिया हुआ है। होंठ, होष्ठ, हींग, हिंग, हथौड़ा, प्रस्तर, हड्डी, अस्थि। कौन सा सही सुमेलित है? हड्डी का जो अस्थि दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पे होंठ का ओष्ठ होगा, हींग का हिंगू होगा और हथौड़ा का तत्सम जो है यहाँ पे हस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बिनति, बेश, भाव, वंश। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो भाव जो है यह तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाव का जो तत्सम होगा भ्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम दिया हुआ है। पूरा, पूरक, पोती, पौत्री, पौना, पादोन, पूंछ, पुक्ष। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो पूंछ का पुक्ष दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुछ का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा, सॉरी विलोम नहीं तत्सम जो हो जाएगा यह हो जाएगा पुच्छ।
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम है। फुर्ती स्फूर्ति बकरा बरकर, बढ़ई बरधकी, बारात बारात। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारात का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा यह हो जाएगा बर यात्रा, बर यात्रा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है? तो नयन जो है यह यहाँ पे तत्सम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा नयन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। तो यहाँ पे तो जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तथा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम। चुम्बना, चुंबन, चाम, चर्म, छाया, छां, छत, छत्र। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो छाया का छां दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि छाया जो है यह तत्सम है और छां जो है यह तद्भव। दोनों का स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यह यावर एक स्थान पर टिक करना रहने वाला, पृष्ठभ्य पूछने योग्य, प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके, और युद्धसु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। तो युद्धसु जो है यहाँ पे शहीद हो जाने वाले को नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो युद्ध में शहीद होने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो युद्धसु कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। तो जिस वस्त्र को ना पहना गया हो अपृथक कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अनुगामी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुचर यहाँ पे नहीं होगा, अनुगामी ही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, जिस रोगी का इलाज ना किया जा सके, लाइलाज, जो छाती के बल चलता हो, छतनाग, जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो छाती के बल चलता है उसे छदनाग नहीं, उसे उरग कहते हैं, उरग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे खरीद लिया गया हो उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा क्रीत। ऑप्शन सी में है, सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन सी में है, सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा। तो इसके लिए जो वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा अजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, जिसका विवाह ना हुआ हो, अशीलवंती, 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका विवाह ना हुआ हो, अशीलवंती, ये गलत है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वह होता है अपरिणीत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। दावानल, जलागम, बड़वानल या फिर भीषणाग्नि। तो यहाँ पे दावानल जो है जंगल की आग होती है, बड़वानल जो होता है समुद्र की आग होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द का सही रूप छांटें। तो जिजीविषा यहाँ पे 3-4 ऑप्शन लिखा हुआ है, कौन से जिजीविषा सही रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में जो जिजीविषा लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध बरतने वाला शब्द है। सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत, कीर्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्रोत जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी सर्वोत्तम जो है ये से लिखा जाएगा, सांसारिक होता है, संसारिक नहीं। दोनों सापे बड़ा की मात्रा रहेगा। कीर्ति तापे छोटी की मात्रा और आधा रा रहेगा, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। जो शब्द यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में है वह है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो यहाँ पे कौन सा भाग इसका गलत है? तो यहाँ पे जो दशा लिखा हुआ है, ये दशा से, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा, तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन बी में जो वाक्य लिखा हुआ है या इसका शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा प्रकारांतर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में दी हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अस्त्र, शस्त्र, रक्षक या फिर औजार। तो बंदूक क्या है? तो जिसको हाथ में लेकर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो शस्त्र कहलाता है। बंदूक क्या है? तो बंदूक शस्त्र की श्रेणी में आती है। और जो भी हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अस्त्र कहा जाता है। तो जिनको हाथ में धारण करके चलाया जाता है उन्हें शस्त्र कहेंगे, और जिन्हें फेंक के चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे अस्त्र कहेंगे। तो यहाँ पे बंदूक जो है ये एक उपयोगी अस्त्र हो जाएगी, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हिंदी क्विज श्रृंखला में भाग लेना है और घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कराया जा रहा है। मिनिमम फीस में हमने ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।